कंगाली के कगार पर खड़े मालदीव को अब भारत से भरोसा। दिल्ली आने से पहले मुइज़्ज़ू ने किया ये काम। इस महीने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इससे पहले भारत और मालदीव के बीच कुछ गलतफहमियां दूर हुई हैं। भारत ने मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। इससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आया है। भारत मालदीव के रिश्ते पहले से हुए बेहतर। भारत और मालदीव के रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं। भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। ये सैनिक भारत सरकार के राहत हेलीकॉप्टरों और विमानों का संचालन करते थे। इनकी जगह अब नागरिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरे फिर से शुरू हो गए हैं। मुइज़्ज़ू ने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह किसी भी देश को मालदीव की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने या उसे कमजोर करने की अनुमति नहीं देंगे। दोनों देशों के रिश्तों में चीन का क्या रोल? हालांकि भारत और मालदीव के रिश्तों में आई नजदीकी चीन से दूरी बनाने की कीमत पर नहीं आई है। यह बात पिछले हफ्ते बीजिंग के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किए गए समझौते से साफ है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए बातचीत भी जारी है। भारत के साथ गलतफहमियां दूर। श्रीलंका के दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत और चीन के साथ अपने देश के संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि मुइज़्ज़ू द्वारा भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के प्रयासों के बाद भारत के साथ संबंधों में चुनौतियां आई थी। एक मालदीवियन अखबार ने जमीर के हवाले से कहा, हमारी सरकार की शुरुआत में हमें भारत के साथ कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए। आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद ये गलतफहमियां दूर हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन मुइज़्ज़ू के कार्यालय भारत यात्रा की घोषणा की, उसी दिन मालदीव के मीडिया ने यह भी बताया कि इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 2 मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है। जमीर ने कहा कि चीन और भारत दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और दोनों देश मालदीव का समर्थन करना जारी रखते हैं। उन्होंने ऐसे समय में दोनों देशों के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियां देश के आर्थिक हालातों के बारे में चेतावनी दे रही थी।